सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को हम दो तरीकों से दो तरह के वीडियो एक दिन में हम लोग देखेंगे। मतलब एक वीडियो में हम लोग केवल थ्योरी से संबंधित कंसेप्ट समझेंगे ताकि हमें पता लग सके कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे काम कर रही है, कौन कौन से कंसेप्ट उसमें उपयोग होते हैं। जबकि दूसरे वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको कहीं जावास्क्रिप्ट के बारे में लिखना है या आपको कोई इंटरव्यू फेस करना है तो आप इसके द्वारा आसानी से फेस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यानी कि जेएस क्या है? एक लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जी हाँ, जिसके अंदर क्लास, ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस मतलब वो सभी कंसेप्ट उपयोग होते हैं जो ऊप्स के अंदर होते हैं, वो जावास्क्रिप्ट में भी यूज होते हैं। ये एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज हमारी दो ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, एक है वीबी स्क्रिप्ट और एक होती है जावास्क्रिप्ट। अब देखिए, दो प्रकार के हम लोग जो ट्रांसलेटर उपयोग लेते हैं ज़्यादातर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जावास्क्रिप्ट में किसका उपयोग लिया जाता है तो आप बोलेंगे इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदला जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की वेबसाइट बनाने में उपयोग होती है। तो वेबसाइट आप समझिएगा दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक होती है और एक होती है डायनेमिक। तो ये डायनेमिक वेबसाइट बनाने में उपयोगी रहती है। तो डायनेमिक वेबसाइट बनाती है। तो ये तो हुआ व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाई स्टडी जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज करें, तो मैं आपसे अगर ये पूछ लूं कि यार आप HTML क्यों यूज करते हो, तो आप कहोगे कि इससे वेब पेजेस का कंटेंट आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे पूछूं कि आपने पिछले वीडियो में मेरे CSS पढ़ा, उससे क्या फायदा हुआ, तो आप ये बताएंगे कि वेब पेज का लेआउट जो बनता है वो CSS डिफाइन करता है। तो फिर जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस का बिहेवियर बताने का काम करेगी। क्या काम करेगी? बिहेवियर। प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट डाला जाएगा वो जावास्क्रिप्ट से, और जो भी उससे फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग वो CSS से देते हैं, और कंटेंट आप कौन देते हैं? HTML देते हैं। अगर फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट पूछे जाए तो आप बताएंगे कि जितने भी वेब ब्राउजर हैं वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, सिंटैक्स और स्ट्रक्चर, अगर मैं आपको जावास्क्रिप्ट जैसे मैं प्रोग्रामिंग वीडियो में आपको समझाऊंगा तो आप बताएंगे कि C लैंग्वेज की तरह होता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। मतलब इफ एल्स लूप इनका उपयोग इसके अंदर होता है। एक बात यह है कि ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है और इजीली कास्ट हो जाती है, डेटा टाइप इजीली कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिटली कास्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को भी उपयोग लेती है। यूजेस प्रोटोटाइप रेदर देन यूजिंग क्लासेस फॉर इनहेरिटेंस। इट इज लाइट वेटेड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मैंने शुरू में आप बताया था। और सबसे बड़ी बात, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर आपने स्मॉल के बदले जहां स्मॉल लिखना चाहिए था कैरेक्टर, वहां अगर अपर केस में आपने लिख दिया तो ये नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। जावास्क्रिप्ट सभी लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। हमें विंडो, मैक ज़्यादातर यूज करते हैं और वेब ब्राउज़र का अच्छा कंट्रोल कर लेती है। जब मैं जावास्क्रिप्ट आपको बताऊंगा, जब पहला प्रोग्राम हम लोग सीखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में मैं आपको मैसेज प्रिंट करना सिखाऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम 4 तरीके से किसी भी मैसेज को दे सकते हैं। इनर HTML का भी यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी उपयोग ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद जो पहले वाला जो भी मैटर होता है वो सारा हट जाता है। विंडो डॉट अलर्ट का भी उपयोग ले सकते हैं। इससे एक विंडो अलग से खुल के आती है जिसके ऊपर आपका आउटपुट शो होगा, और एक अलग सी कंसोल पे अगर आप शो करना चाहें तो कंसोल डॉट लॉग का उपयोग लेंगे। तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इनर HTML ये धीरे धीरे हमारे सारे वीडियोज में यूज करेंगे। अगर हम कहते हैं कि हमें जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखनी है, कहाँ लिखें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट की कोडिंग आप बॉडी में भी लिख सकते हैं, हेड पार्ट में भी लिख सकते हैं, आप एक अलग सी फाइल बना के भी लिख सकते हैं। बस ये है कि लिखने का तरीका बदल जाएगा। जावास्क्रिप्ट की आप अलग सी फाइल बना के लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट।
जो वेबसाइट में ज़्यादातर यूज आती है। .js फाइल एक्सटेंशन होता है इसका। जब हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करेंगे तब हमें जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो जो भी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसे हम किस लिए लेते हैं, ताकि हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकें। और कीवर्ड कौन सा यूज होता है, वेर कीवर्ड, VAR। जैसे कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में इंट हो गया, फ्लॉट हो गया, इस तरह से यूज करते हैं। डिक्लेयर करने का तरीका वेर x बराबर 10 या अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर वेरिएबल के टाइप, जैसे कि C लैंग्वेज में होते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ये इसके स्कोप है। कुछ रूल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय। एक तो आप अल्फाबेट स्मॉल a to z, कैपिटल A to z भी यूज कर सकते हैं। आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कहीं पे भी कर सकते हैं। डॉलर का साइन यूज कर सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर के लिए। अगर आपने पहला फर्स्ट लेटर यूज कर लिया है तो आप नंबर भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वैल्यू 1, वैल्यू 2, इस तरह से। लेकिन अगर आपने कोई वेरिएबल स्मॉल लेटर में डिक्लेयर किया है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कैपिटल में वो एक अलग वैल्यू को स्टोर करेगा। मतलब ये हुआ कि अपर केस और लोअर केस में डिफ्रेंशिएट करता है, अंतर रखता है। अगर आप किसी भी लाइन को हाइड करना चाहते हैं, कंपाइल नहीं करना चाहते, यानी कि इंटरप्रेट नहीं करना चाहते, तो आप कमेंट का यूज करते हैं समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो दो तरह के डॉक्यूमेंटेशन आप यूज करते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जिसमें आप इस तरह के स्लैश का यूज करते हैं और इसे आप स्टार्ट में ही लगाते हैं। और एक होता है वो होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स स्लैश स्टार से स्टार्ट होता है, स्टार स्लैश से बंद होता है, जैसे कि CSS में मैंने आपको बताया था कैस्केडिंग स्टाइल शीट में। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इंटरव्यू या थ्योरी में कहीं लिखना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले समझना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।